जो हमें जाति की पहचान होती है वो दो प्रकार से होती है। प्रत्यभिज्ञा तो जाति निबंधना, या तो जाति के कारण से प्रत्यभिज्ञा होती है, या जैसे कल आप देख करके आए थे रूप सामान्याद्वा, कल एक हेतु प्रस्तुत किया था ना, रूप सामान्याद्वा, तो उसी को भी बता रहे हैं कि रूप सादृश्य निबंधनाच, जो हमें किसी भी वस्तु की प्रत्यभिज्ञा होती है वो या तो जाति निबंधन, जाति हेतु के कारण से होती है, या तो फिर रूप सादृश्य के कारण से उसको हम पहचानते हैं। तो अनुक्रियमाण शब्द में जो जाति संवेद होती है उस जाति से संबद्ध अनुकार्य को ही अनुकरण ज्ञान कराता है, इसलिए इसको जाति शब्द चाहते हैं। ठीक, तो किन्हीं आचार्यों का तो ये मत है, प्रदीपकार ने केवल इसी को दिखाया। उद्योतकार एक और मत दिखा रहे, एतेपि यदृच्छा शब्दाः स्वेच्छयैव वक्त्रा शब्द परतया प्रयोगात्, कि ये जो अशक्तिज अनुकरण वाले शब्द है ना, ये भी यदृच्छा शब्द है। किसी ने अशक्ति से बोला, फिर दूसरा व्यक्ति उसका अनुकरण कर रहा है, तो जो अनुकरण कर रहा है वो यदृच्छा शब्द का प्रयोग कर रहा है। स्वेच्छैव वक्त्रा शब्द परतया प्रयोगात्, स्वेच्छा से ही वक्ता इनका प्रयोग करता है शब्द परता के कारण से। जैसे शब्द परता क्या है, जैसे ब्राह्मणी ऋतकित्याह, मान लो देवदत्त ने ये वाक्य बोला, ब्राह्मणी ऋतकित्याह, तो अब देवदत्त ऋतक शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहा है? ऋतक नाम के व्यक्ति को बताने के लिए नहीं कर रहा। ब्राह्मणी ने जो ऋतक शब्द बोला था उसी को प्रधानता से दिखाना चाहता है, तो शब्द परतया प्रयोग है ना ये। वक्ता ने अपनी इच्छा से शब्द प्राधान्य रख करके शब्द रूप अर्थ को बताने के लिए, ठीक है, माने या कह लीजिए शब्द को ही बताने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर और थोड़ा ऐसे हो जाता है। शब्द को ही बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। अनुकरणवाची शब्द का प्रयोग प्रायः करके अनुकार्यवाची शब्द को बताने के लिए ही होता है ना। हमेशा यही होगा, कोई अनुकरण शब्द है तो वो अनुकार्य शब्द को ही बताने के लिए होगा। तो इसलिए उद्योतकार कह रहे हैं कि एतेपि यदृच्छा शब्दाः, कुछ अन्य आचार्य ऐसा मानते। प्रदीपकार ने कुछ आचार्यों का मत दिखाया कि इन अनुकरण शब्दों को, अशक्तिज अनुकरण शब्दों को बहुत सारे आचार्य जाति शब्द के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, उस रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ आचार्य इनको यदृच्छा शब्द में गिनते हैं। एतेपि यदृच्छा शब्दाः स्वेच्छयैव वक्त्रा शब्द परतया प्रयोगात् इत्यन्ये आचार्याः। ठीक हो, जैसे गुणवाची शब्द होते हैं ना, शुक्लः कृष्णः आदि गुणवाची शब्द हैं आपके, और क्रियावाची शब्द जो तिङन्त शब्द है तो वो तो विशेष रूप से क्रिया प्रधान होते ही हैं। ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार के भी शब्द हैं जो क्रिया प्रधान होते। तो जिज्ञासु समाधाता ने दूसरा प्रयोजन दिखा दिया, अशक्तिज अनुकरणार्थ, कि अशक्तिज शब्दों का जो अनुकरण है वहां पर भी हमें अच कार्य चाहिए, री को अच मान करके कार्य चाहिए, उसके लिए भी हमें री का उपदेश प्रत्याहार सूत्रों में करना होगा। अब समाधाता कहता है तीसरा प्रयोजन था प्लुत्याद्यर्थ, तो कहा प्लुत्याद्यर्थस्य ऋकारोपदेशः कर्तव्यः। प्लुत आदि प्रयोजन सिद्ध हो जाएं, प्लुत के साथ आदि भी लगा हुआ है ना, तो प्लुत कार्य और अन्य कार्य भी सिद्ध हो जाएं, इसके लिए भी ऋकारोपदेश करना चाहिए। तो जिज्ञासु पहले तो यही पूछता है कि पुनः प्लुत्यादयः, प्लुति और उस आपने साथ में आदि भी जोड़ा है, तो आदि से क्या क्या ले रहे हैं। ठीक है, के पुनः प्लुत्यादयः, प्लुति इत्यादि कार्य क्या क्या हैं। तो समाधाता ने गिनाया प्लुति, द्विर्वचन, स्वरिताः, आदि से द्विर्वचन और स्वरित कार्य को भी लिया है। उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, क्लिप्त शिख, प्लुत का कार्य हो गया। क्लिप्तः, ये पकार को द्विर्वचन हुआ दिखाई पड़ रहा है ना आपको, तो ये द्विर्वचन का कार्य। प्रक्लिप्तः, ये स्वरित का कार्य। प्लुत्यादिषु कार्येषु कृपेर्लत्वं सिद्धम, समाधाता दिखा रहे हैं कि आपने कहा ऋकारोपदेश का प्रत्याख्यान करते समय आपने कहा था कि कृप का लत्व तो असिद्ध हो जाएगा, और री को होने वाले कार्य तो री को ही अचमान करके हो जाया करेंगे। लेकिन शास्त्र के कुछ कार्य ऐसे भी हैं, कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ पे कृप काल ऋकार
असिद्ध नहीं होगा, सिद्ध ही रहेगा। ठीक है, तो वहां पे री को ही अचमान के कार्य करने हैं हमें। वो कौन से हैं? सारे स्थल देखिए, पीछे वाले कार्य हैं सारे, ये कृपोरोलह के बाद वाले कार्य। प्लुत भी 8-2 में विहित है, लेकिन बाद में है ना, कृपोरोलह के तो काफी बाद है। और द्विवचन भी जो है 8-4 का कार्य है आपका। ये जो स्वरित है वो भी 8-4 का कार्य है। तो ये सारे के सारे कार्य बाद के कार्य हैं, तो जिनमें की कृपोरोलह सिद्ध रहने वाला है। ठीक, अब एक एक कार्य को हम देखते हैं। प्लुत, बस अभी तो इन्होंने सामूहिक रूप से कह दिया, प्लुत्यादिषु कार्येषु कृपेर लत्वम सिद्धम। ये जो क्लिप्त शिखा इत्यादि प्रयोगों में प्लुति आदि कार्य हैं, इनमें कृप का लत्व सिद्ध ही रहता है। तस्य सिद्धत्वादच कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। और चूंकि कृप का ऋकार सिद्ध रहता है, इसलिए फिर वहां पे यदि री को आप अच में नहीं पढ़ोगे तो अच कार्य सिद्ध नहीं हो पाएंगे। तस्माद् ऋकारोपदेशः क्रियते, इसलिए ऋकारोपदेश कर रहे हैं कि री को भी अच माना जाए, तो जो कार्य कहे गए हैं अच को वो हो सके यहाँ पे। जैसे कि अब उद्योत में देखिए, प्लुत्यादिकं च गुरोरनृतः इति प्लुतः। गुरोरनृतः सूत्र से प्लुत कर रहे हैं, और गुरोरनृतः जो है वो स्वतंत्र प्लुत करता नहीं है। ऊपर वाले 3 सूत्रों ने जो प्लुत विधान किया है उसी को जो है वो विशिष्ट स्थल में निर्देश कर रहा है। गुरोरनृतो सूत्र देखिए निकाल। प्रत्यभिवादे शुद्रे दूराद्धूते चे हई है प्रयोगे हई हयो हो, ये 3 सूत्र हैं। तो उसी के लिए कह रहे हैं गुरोरनितो सूत्र पे कि प्रत्यभिवादे शुद्रे तेवमादिना यह प्लुतः विहिता। ऊपर वाले जो 3 सूत्र हैं, त्रिसूत्री है, उनके द्वारा विहित जो प्लुत है, तस्यैवायं स्थानी विशेष उच्यते। उसी विहित प्लुत का ही इस सूत्र के द्वारा स्थानीय विशेष निर्दिष्ट किया जा रहा है। सूत्रार्थ क्या है? अनृतः ऋकार वर्जितस्य गुरोः गुरु संज्ञकस्य वर्णस्य अनन्त्यस्य, जो अंत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपि शब्दात अंत्यस्यापि, लेकिन अपि शब्द से अंत्य को भी ले लिया। अंत्यस्यापि टेः, अंत्य टी भाग को भी एक एकस्य संबोधने वर्तमानस्य, एक एक को, माने एक बार में एक कोई होगा, ऐसा नहीं कि एक बार में सबको कर दे, दो एक ही शब्द में एक बार में 2-3 को प्लुत कर दे, ऐसा नहीं। तो एक एकस्य संबोधने वर्तमानस्य प्लुतो भवति प्राचामाचार्याणां मतेन। जैसे देवदत्त का उदाहरण दिखाते हैं, तो अंतिम टी भाग को तो प्राप्त है ही, दूराद्धूते च सूत्र है, और ऊपर से वाक्य से टे प्लुतः उदात्तः आ रहा है। तो देवदत्ता अंत में हमें त को प्लुत करना हो तो वो दूराद्धूते च से ही हो जाएगा। गुरोरन तो क्या करता है कि अंत्य के अतिरिक्त इस शब्द में जो भी ऋकार वर्जित गुरु संज्ञक वर्ण आ रहे हैं उनको भी क्रमशः प्लुत करने का सौविध्य प्रदान कर रहा है। अब देवदत्त में 2 गुरु संज्ञक और हैं, एक एकार है और एक जो अंतिम तकार का द्विवचन हो रखा है, उससे पहले वाला जो अकार है वो भी संयोगी गुरु के कारण से गुरु संज्ञक है ना। तो 2 गुरु संज्ञक वर्ण हैं यहाँ पर, तो उनका क्रमशः प्लुत हो जाता है। एक बार आप संबोधन करते समय देवदत्त ऐसा बोल सकते हैं, एक बार देवदत्त, एक बार देवदत्ता अंत वाले को ऐसे। तो इसी तरह से क्लिप्त शिखा में देखिए, ये संबोधन का पद है, हे क्लिप्त शिखा, क्लिप्ता शिखा यस्य या क्लिप्ता शिखा येन, कैसे भी करके आप बहुव्रीहि समास कीजिए तृतीयार्थ में या षष्ठ्यर्थ में। तो फिर क्लिप्त शिखा शब्द संबोधन में तस्य क्लिप्त शिखा ऐसा बनेगा, क्लिप्ता शिखा यस्य या क्लिप्ता शिखा येन करके। इसकी पूरी प्रक्रिया कीजिए। क्लिप्ता शिखा यस्य या येन संबोधन, मतलब आप अलौकिक विग्रह क्या रखेंगे? क्लिप्ता सु शिखा सु, फिर समास कर लिया। किस सूत्र से समास है? बहुव्रीहि समास, अनेक मन्य पदार्थ है। फिर आगे क्या हुआ, क्या बचा? विभक्ति लुक के पश्चात समास संज्ञा हो गई, कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिकत्व हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, प्रातिपदिक अवयव सुप का लुक हो गया। फिर अब क्या बचा आपके पास? क्लिप्ता शिखा। तो क्लिप्ता को ह्रस्व कैसे करोगे? गोस्त्रीय रूप सर्जन से क्लिप्ता को थोड़े ह्रस्व होगा, शिखा को
हो जाएगा गोस्त्री और उपसर्जन से, तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत शब्द हो गया ना, तो शिखा को तो ह्रस्व हो जाएगा। क्लिप्ता को कैसे करोगे, यहाँ है ना आपका ये प्रकरण 6.3 में, स्त्रियाः पुंवद्भाषित पुंसकादनुं समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूरणे प्रियादिषु। पुंवद्भाषित शब्द है ना, ये भाषित पुंस्क शब्द है, तो इसको भाषित पुंस्क स्त्री शब्द को पुंवद आदेश हो जाता है। ठीक है, भाषित पुंस्क शब्द है ये। इसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के क्लिप्त शब्द पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है ना, समान प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के समान प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के क्लिप्त शब्द पुमान को कहने के लिए भी प्रवृत्त होता है। उसी समान प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के ये शब्द यहाँ स्त्री को कहने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए भाषित पुंस्क स्त्री शब्द है, इसको पुंवद आदेश हो जाएगा। तो पुंवद आदेश होने से क्लिप्त शिख ऐसा बन गया। ठीक है, पूर्व पद में स्त्रियाः पुंवद भाषित से पुंवद भाव हुआ है, और पूरे शब्द की दृष्टि से देखें तो क्योंकि अब हम देवदत्ता आदि किसी को कह रहे हैं तो शिखा शब्द उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है और तदंत शब्द क्लिप्त शिखा है। ठीक है, तो क्लिप्त शिखा को भी ह्रस्व गोस्त्री और उपसर्जन से हो जाएगा, तो क्लिप्त शिखा बचा। आगे संबोधन का सु लेकर के आ रहे हैं, संबोधन के सु का क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी का पाठ करते हैं तो संबोधन के सु का क्या हो जाएगा? इंग ह्रस्व संबुद्धे क्या कहता है? संबुद्धि हल्का लोप हो जाएगा। एंग और ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि रूप जो हल है उसका लोप हो जाता है, तो ये ह्रस्व आकार है, इससे उत्तर संबुद्धि हल का लोप हो गया। अब हमारे पास क्लिप्त शिखा इतना बचा। अब यहाँ पे मुख्य कार्य, ये तो सामान्य सिद्धि के कार्य थे, अब यहाँ पे आपको जो प्रकृत प्रसंग का मुख्य कार्य है वो करना है। तो इस क्लिप्त शिखा को दूरात् धूते च से प्लुत प्राप्त था। ठीक, दूरात् धूते च से प्लुत प्राप्त था, लेकिन यदि दूरात् धूते च वाला प्लुत करें तो वो तो अंतिम जो आकार है ना शिखा के शिखा का खकार के पश्चातवर्ती आकार वो प्लुत होगा, क्योंकि वाक्य से टे प्लुतः उदात्तः की का अधिकार चल रहा है साथ में। तो दूरात् धूते च से करें तो आकार प्लुत होगा, और आकार को प्लुत करके तो हम यहाँ पे लृकार का प्रयोजन दिखा नहीं पाएंगे ना कुछ, तो हमें तो लृकार को कार्य दिखाना है, इसलिए क्या दिखाया? गुरोरन्वितो सूत्र से दिखाया, क्योंकि गुरोरन्वितो की दृष्टि से यहाँ पर लृकार को कार्य दिखा सकते हैं। देखिए पीछे पकार और तकार का संयोग है ना, तो संयोग गुरु के कारण से लृ की क्या संज्ञा हो रही है? गुरु। और ये सूत्र यही तो कहता है कि प्रत्यभिवादे शूद्रे दूरात् धूते च हई है प्रयोगे हई हयोः, इन सूत्रों के द्वारा यदि जहाँ पर प्लुत प्राप्त है वहां पर अन्य कोई गुरु संज्ञक वर्ण है तो उसको भी प्लुत हो सकता है। ठीक है, तो क्लिप्त शिखा के री को प्लुत करवाना है गुरोरन्वितो सूत्र से, और लेकिन वो हो तो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्लुत अज धर्म है, अच को होता है, यदि आप री को अच में नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आप ये कहें कि यहाँ पे री असिद्ध होके री दिख जाएगा तो वो भी नहीं होना है, क्योंकि कृपोरोलह पहले है और ये गुरोरन्वितो सूत्र बाद में है। ठीक है, तो गुरोरन्वितो की दृष्टि में कृपोरोलह जो कार्य आपने किया हुआ है पहले से वो क्या है? सिद्ध ही है, और सिद्ध ही है तो री ही दिखेगा गुरोरन्वितो सूत्र को। तो जब गुरोरन्वितो प्लुत करने जाएगा तो री ही दिखेगा, और री दिखेगा तो फिर वहां पर री मान करके कार्य नहीं कर सकोगे, री को ही अच में पढ़ोगे तभी कार्य हो सकेगा। ये प्लुत कार्य हो गया। आगे देखिए द्विवचन कार्य क्लिप्तः, उद्योत भी देखते जाइए साथ साथ। कृत्यादिकं च गुरोरन्वितः इति प्लुतः। अब क्लिप्तः जो द्विवचन है उसमें दिखाया अनचीच इति द्वित्वम्। अनचीच है ना आपका 8-4 में अंतिम में, तो यरोनुनासिके नुनासिको वा अचोरहाभ्याम द्वे अनचीच। तो अनचीच में अचोरहाभ्याम द्वे से अचह की अनुवृत्ति है, यरोनुनासिके से यरह की भी अनुवृत्ति है।
तो अच से उत्तर यर को द्विवचन हो जाता है, अनच परक होना चाहिए यर, ठीक है, अनच परक यर होना चाहिए। तो अच से उत्तर री को यदि अच माने तो री को यदि पढ़ेंगे प्रत्याहार में तो ये अच संजक होगा, और अच संजक होगा तो इससे उत्तर पकार जो है वो यर है और आगे तकार है जो कि अनच है, तो सूत्र घट जाएगा, है ना। और सूत्र घट जाएगा तो पकार जो यर है उसको हम द्विवचन कर सकेंगे। लेकिन अगर आप री को अच में ना पढ़ें तो फिर नहीं हो सकेगा ये कार्य। यहाँ भी बिल्कुल वही समान बात, आप कहें कि री तो कृपोरोलह से किया है ना, वो तो असिद्ध हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि पूर्व के कार्यों की दृष्टि में असिद्ध होगा कृपोरोलह से जो पहले पहले के कार्य हैं जितने भी, उनकी दृष्टि में असिद्ध होगा, लेकिन अनचीच की दृष्टि में तो असिद्ध नहीं है, और नहीं है तो फिर री ही दिखेगा। री दिखेगा तो री को ही अच मानेंगे, अचों में पढ़ेंगे, तभी जो है अनची कार्य हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकेगा। ये सब काशिका में भी पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए आगे, प्रक्लिप्तः। प्रक्लिप्तः के लिए उद्योतकार दिखा रहे हैं स्वर कार्य। प्रपूर्वात् कृपेर अंतर्भावित न्यर्थात् कर्मणि क्ते गतिरनन्तरः इति पूर्वपद प्रकृति स्वरे वर्ज्यमान स्वरेण शिष्टस्य अनुदात्तत्वे उदात्तादनुदात्तस्य इति स्वरितत्वम्। प्रक्लिप्तः में प्र और क्लिप्त दो शब्द हैं, इनका समास हो रखा है। क्या सूत्र है आपका समास करने वाला? पुगति प्रादयः, उससे समास हो रखा है प्रक्लिप्तः का। तो अब यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्थिति दिखा रहे हैं उद्योतकार पहले कि प्रपूर्वात् कृप धातु है, और उस कृप धातु से वो कृप धातु अंतर्भावित न्यर्थ है, ठीक है। क्यों अंतर्भावित न्यर्थ दिखाया? क्योंकि हमें कर्म में त करना है, क्योंकि यदि इसको अंतर्भावित न्यर्थ नहीं दिखाएंगे तो फिर इससे कर्म में त नहीं आ सकता। अकर्मक धातु है सामान्य रूप से, और अकर्मक धातुएं भी जो है वो जब न्यर्थ वाली होती हैं तब सकर्मक हो जाती है। जैसे भवती अकर्मक है ना, भवती अकर्मक है, रामः पुस्तकः भवती, लेकिन आप यहाँ पे बीच में कर्म नहीं ला सकते सामान्य जब इसका शुद्ध रूप से प्रयोग करेंगे। लेकिन रामः सुखम अनुभवति, ये तो उपसर्ग पूर्वक प्रयोग दिखाया। या फिर दूसरा ले लीजिए, देवदत्तः हसति, अकर्मक है ना, अब यहाँ पे कर्म नहीं ला सकते बीच में, लेकिन इसको न्यर्थ हासयति बना लिया, तो देवदत्तः बालकम हासयति, सकर्मक हो गया। अब यहाँ तो शुद्ध रूप से निच सुनाई पड़ रहा है, ये वाला प्रयोग देखा हमने, देवदत्तः बालकम हासयति। इसी तरह से शुद्ध रूप से चाहे निच सुनाई पड़े या ना सुनाई पड़े, अंतर्भावित न्यर्थ प्रयोग भी यदि हम किसी को मान ले तो भी वो धातु यदि पहले अकर्मक है तो बाद में कैसी हो जाएगी? सकर्मक। तो कल्पते धातु भी माने कृप धातु भी सामान्य रूप से अकर्मक है, शुद्ध रूप से अकर्मक है, ठीक है। देवदत्तः कार्याय कल्पते, अब यहाँ पे ऐसे कर्म बीच में नहीं आता, आएगा भी तो जो है वो कार्याय के, देवदत्तः कार्याय कल्पते, कर्म ऐसे विशुद्ध रूप से बीच में नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये अकर्मक धातु है। और ये अकर्मक धातु, अब इसको हमें कर्म में, क्योंकि स्वर ऐसा दिखाना है, स्वर गतिरनंतरः दिखा रहे हैं ना, वहाँ कर्मवाची तांत रहे तभी गतिरनंतरः दिखा सकते हैं, इसलिए हमें त प्रत्यय कर्म में लेके आना है। कर्म में लेके आना है तो इसका मतलब हमें इस धातु को सकर्मक बनाना पड़ेगा, और सकर्मक बनाने का एक उपाय है कि फिर जो है वो इसको हम निच प्रत्यय लेके आए, लेकिन निच जो है हमें शुद्ध रूप से लेके आना नहीं है, तो उसका दूसरा तरीका यही है कि अंतर्भावित न्यर्थ माने उसको। अंतर्भावित न्यर्थ का मतलब होता है कि अर्थ तो निच वाला देगा, लेकिन जो है वो निच का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आपका मंत्र है ना वहां पर ईशोपनिषद में, तदे जति तन्नई जति, तद ए जति तन्नई जति। अब ये दोनों विरुद्ध प्रयोग है ना, तद ए जति वह गति करता है, और तन्न ए जति वह गति नहीं करता है। तो वहां पर जो है वो एक व्याख्या ऐसे भी की जाती है कि जो ए जति है ये अंतर्भावित न्यर्थ है, ए जयति वह गति स्वयं नहीं करता, वह गति कराता है। तो इस तरह के प्रयोग, अब ये ए जति सुनाई तो नहीं पड़ रहा निच, लेकिन यहाँ पर
अंतर्भावित निच मान लिया जाता है अर्थ की दृष्टि से। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत स्थानों पर ऐसे प्रयोग होते हैं। तो यहाँ दिखा रहे हैं उद्योतकार, प्रपूर्वात कृपेर अंतर्भावित न्यर्थात कर्मणिक्ते, प्रपूर्वक कृप धातु जो कि अंतर्भावित न्यर्थ है उससे कर्म में त ले आए। नहीं तो ये ना लिखते अंतर्भावित न्यर्थ तो फिर प्रश्न उठ जाता कि ये तो अकर्मक धातु है, इससे कर्म में त कैसे ले आए। ठीक, तो उसका समाधान करने के लिए पहले ही बता दिया कि कृप धातु को अंतर्भावी न्यर्थ मान करके, अंतर्भावित न्यर्थ धातु मान करके कर्म में त प्रत्यय कर लिया। तो स्थिति क्या है आपकी, प्र, उसके आगे जो भी सु आदि था उसका तो लुक हो जाएगा, फिर कृप के बाद आपका कर्म में त आ गया। अब यहाँ पे आपने कृपोरोलह भी किया हुआ है, तो क्या शब्द बन गया आपका, प्रक्लिप्त। ठीक, बन गया ना। अब प्रक्लिप्त में हमें स्वर की दृष्टि से कार्य करना है, स्वर देखना है। तो यहाँ पे स्वर दिखाया, सबसे पहले तो समास है और सामान्य तत्पुरुष ही समास है ये, तो समासस्य स्वर पाएगा सबसे पहले तो अंतोदात्त, लेकिन उसको बाधित करके गतिरनंतरः की प्राप्ति हुई। गतिरनंतरः सूत्र कहता है कि कर्मवाचिनिक तान्ते उत्तर पदे, कर्मवाचिक त प्रत्यय और तदंत जो उत्तर पद, कर्मवाचिक त प्रत्यय है ना, यहाँ पे कर्म अर्थ में हम त प्रत्यय लेके आए हैं, तदंत उत्तर पद है, उसके परे रहते गतिरनंतरः पूर्व पदम। कैसा पूर्व पद हो, अनंतर गति संजक, माने बीच में अन्य कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, अनंतर होना चाहिए और गति संजक होना चाहिए। ऐसा जो पूर्व पद है वो प्रकृति स्वरम भवति, वो प्रकृति स्वर वाला हो जाता है। ठीक है, अब अनंतर गति संजक यहाँ है कि नहीं, प्रक्लिप्त में, क्लिप्त का त तो कर्मवाची हो गया, कर्मवाचिक त प्रत्यय, तदंत उत्तर पद कौन हो गया, क्लिप्त, और उसके ठीक पूर्व में अनंतर गति संजक हो गया प्र। तो अब समासस्य को स्वर को बाध करके गतिरनंतरः की प्रवृत्ति हो गई। तो प्र को जो है प्रकृति स्वर होना चाहिए। प्र का प्रकृति स्वर क्या होगा, निपात कैसे होते हैं, निपाताः, हाँ बोलिए सर, और उपसर्गाश्च अभिवर्जम, ऐसा पढ़ा हुआ है ना, तो ये उदात्त होना है। ठीक है, प्र की निपात संज्ञा भी है ही, ठीक है, उपसर्ग संज्ञा भी है, निपात संज्ञा भी है, तो इसका उदात्तत्व होना है, तो प्र उदात्त हो गया। अब उसके बाद आपका कार्य आता है। अब यहाँ तक जो है वो इस प्रकरण की कोई बात नहीं है, तो सामान्य सिद्धि की दृष्टि से हमने कार्य देख लिए। अब प्रक्लिप्त में जो प्रकृत प्रसंग का कार्य है उसको दिखा रहे हैं। देखिए उद्योग की पंक्ति फिर से पढ़िए, प्रपूर्वात कृपेर अंतर्भावित न्यर्थात कर्मणि ते गतिरनंतरः इति पूर्वपद प्रकृति स्वरे वर्ज्यमान स्वरेण शिष्टस्य अनुदात्तत्वे। वर्ज्यमान स्वर क्या होता है, वर्ज्यमान स्वर क्या होता है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। एक जब मुख्य स्वर पद का निर्धारित हो गया तो उसको छोड़ करके अन्य सारे अनुदात्त हो जाते। उदात्त या स्वरित को छोड़ करके अन्य सब पद में जितने भी अच हैं वो अनुदात्त हो जाते। तो प्र उदात्त हो गया तो अन्य सारे री और त जो है वो अनुदात्त होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तो री को अनुदात्त करना है तो री के स्थान पे री को ही आप उदात्त कर दोगे। ऐसा कह सकते हो कि अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो 6-1 का कार्य है ना, और 6-1 के कार्य में तो कृपोरोलह असिद्ध है, तो री के स्थान पर री प्रतीत होगा हमें और उस री को ही कार्य हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मान लीजिए कि अनुदात्त हो गया, तो वर्ज्यमान स्वरेण शिष्टस्य अनुदात्तत्वे, इतना हो गया। लेकिन फिर उसके पश्चात एक कार्य आता है उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः, और ये कार्य आपका 8-4 में है ना, उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः। अब इसकी दृष्टि से माने इस सूत्र का कार्य करने के लिए उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो जाए, तो प्र में जो उदात्त स्वर है उससे उत्तर हमें री को स्वरित करना है। अब कह रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि री को जो स्वरित करने जाओगे वो री को अच मानोगे तभी होगा। यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि री को री मान के कार्य कर देंगे, क्योंकि ये तो पश्चातवर्ती कार्य है ना, कृपोरोलह से बाद का कार्य है, तो ये
ये सिद्ध है कृपोरोलः इस कार्य की दृष्टि में। उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः की दृष्टि में कृपोरोलः सिद्ध ही है, और जब सिद्ध ही है तो फिर री ही दिखेगा, री ही दिखेगा। तो री को यदि अच मानोगे तब तो उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः हो सकता है, यदि री को अच मानोगे नहीं तो फिर नहीं हो सकेगा। ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से प्लुत्याद्यर्थश्च ऋकारोपदेशः कर्तव्यः के पुनः प्लुत्यादयः प्लुति द्विर्वचनस्वरितः क्लिप्तशिख क्लिप्तः प्रक्लिप्तः प्लुत्यादिषु कार्येषु कृपेर्लत्वं सिद्धं तस्य सिद्धत्वादच कार्याणि न सिद्ध्यन्ति तस्माद् ऋकारोपदेशः क्रियते। इसलिए ऋकारोपदेश किया जा रहा है। तो समाधाता ने मुख्य रूप से 3 प्रयोजन दिखाए, लेकिन तीसरे में जो है वो उन्होंने आदि के ग्रहण करके 2 और भी दिखा दिए। तो एक तरह से 5 प्रयोजन यहाँ हो गए। यदृच्छा शब्दार्थ, अशक्तिज अनुकरणार्थ और कृत्याद्यर्थ। उद्योतकार की अंतिम पंक्ति और देख लीजिए। अनृतः इति निषेधस्तु न हृदित इति पृथग अनुबंधकरणेन क्वचित परस्पराग्रहण ज्ञापनात्। ये जो है क्लिप्त शिखा की बात कर रहे हैं कि क्लिप्त शिखा में आपने गुरोरनितः की प्राप्ति दिखाई ना, गुरोरनितः कार्य की प्राप्ति दिखाई है आपने। तो गुरोरनितः सूत्र में तो अनृतः भी पढ़ा हुआ है कि ऋकार को ये कार्य नहीं होगा। गुरोर सूत्र से जो कार्य कहा जा रहा है वो ऋकार को नहीं होगा। तो और री की तो सवर्ण संज्ञा होती है ना। तो ऋकार को मना किया है गुरोरनितो सूत्र में, तो ऋकार को भी वो कार्य निषिद्ध होना चाहिए। तो क्लिप्त शिखा में आप री को क्लुत कार्य की प्राप्ति कैसे दिखा रहे हो? तो उसके लिए कहा कि अनृतः इति निषेधस्तु न, अनृतः ये निषेध क्लिप्त शिखा में प्रवृत्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हृदित इति पृथक अनुबंध करने न क्वचित परस्पराग्रहण ज्ञापनात्, कि भले ही आचार्य ने री और री की सवर्ण संज्ञा की है, लेकिन फिर भी हमें शास्त्रकार के ही निर्देश से पता चलता है कि कहीं कहीं री जो है वो री का ग्रहण नहीं कराता। क्वचित परस्पराग्रहणम भवति, कहीं कहीं पर परस्पर ग्रहण नहीं होता। कैसे पता चला? कह रहे हैं कि आचार्य ने सूत्रों में कहीं पे हृदित को निमित्त बना के कोई कार्य कहा है, कहीं पे हृदित को निमित्त बना के कोई कार्य कहा है, अलग अलग। तो इससे पता चलता है कि हमेशा ही सब जगह परस्पर ग्रहण हो जाए, इनका ऐसा नहीं है।